धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बात युद्ध तक आ चुकी थी। दुर्योधन आधा राज्य तो छोड़ो, 5 गांव भी छोड़ो, सुई की नोक जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं था। पांडवों के वनवास से पहले किए गए सारे समझौते तोड़ चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने तो संधि प्रस्ताव भी रखा, लेकिन दुर्योधन ने तो उन्हें ही बंदी बनाने की कोशिश की। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जब कोई समाधान नहीं था तो केवल बचा था युद्ध, महाभारत का युद्ध। धृतराष्ट्र जो कि नेत्रहीन थे, उन्होंने जानने की इच्छा की कि चल क्या रहा था। उन्होंने संजय से पूछा कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय बोले, राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यवस्थित सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, इस विशाल सेना को तो देखो, जिसको आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनकी गलती याद दिला रहा था। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच झगड़ा था। द्रुपद ने तप करके वरदान पाया कि उनका एक पुत्र होगा जो द्रोणाचार्य को मारने में सक्षम होगा। ये सब जानते हुए भी द्रोण ने द्रुपद के पुत्र को शस्त्र विद्या सिखाई और आज वही उनके सामने उन्हें मारने को तैयार खड़ा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन कह रहा था कि केवल धृष्टद्युम्न ही नहीं, बल्कि पांडवों के पास तो इस युद्ध में महान धनुष वाले भीम और अर्जुन जैसे शूरवीर, सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में बलशाली शैब्य, वीर युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र वीर अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी सेना में जो श्रेष्ठ हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो आप हैं पितामह भीष्म, कर्ण, महान कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं तथा हमारी सेना में अनेक प्रकार के शस्त्रों से भूषित युद्ध में कुशल ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए इस युद्ध में अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। दुर्योधन कहता है, पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल असीम है, पर भीम की सेना का बल सीमित है, उसे हम जीत सकते हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर रहते हुए पितामह भीष्म की रक्षा करें। तभी कौरवों में सबसे वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह की तरह गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया।
ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव देव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। भीष्म के शंख बजाने का मतलब था युद्ध का ऐलान, और अब तरह तरह के वाद्य बजने लगे थे। शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग सब एक साथ बज उठे। उनके एक साथ बजने से एक भयंकर आवाज हुई, और इसके बाद ही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के पहले दर्शन होते हैं। सफेद घोड़ों वाले एक अद्भुत से रथ में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युद्ध गर्जना को स्वीकार किया और अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। तब सभी पांडवों और श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम वाला शंख बजाया। और शंखनाद का मतलब हुआ कि हम अब तैयार हैं युद्ध के लिए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च शात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। महान धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अलग अलग शंख बजाए, और उस महान शब्द से आकाश और पृथ्वी भी गूंज उठे, जिससे कि कौरवों की सेना के अंदर एक महान भय व्याप्त हो गया। उनके हृदय विदीर्ण हो गए। युद्ध की तैयारी हो चुकी थी तभी अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। तभी कपिध्वज अर्जुन ने जब कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उन्होंने भी शस्त्र उठा लिए। वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, योद्धा थे, श्रेष्ठ थे, और जब आप श्रेष्ठ हों और शत्रु पुकारे तो स्वाभाविक है कि आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। श्लोक में जो ऋषिकेश शब्द आया है ये अर्जुन का संबोधन है, जिसका अर्थ है अपनी इंद्रियों का स्वामी, जितेंद्रिय। तभी जितेंद्रिय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और क्यों खड़ा कीजिए वो आगे के श्लोक में बताया। यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षे हम यएतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन कहते हैं, इस युद्ध के मैदान में मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले लोगों को जब तक देख ना लूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है, तब तक रथ को खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित में जो जो लोग युद्ध करने आए हैं, मैं उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ कि हैं कौन वे लोग जो इसके हित में आ गए हैं। एवमुक्तो हृषिकेशो
गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा कि हे राजन, गुडाकेश, गुड़ाका कहते हैं नींद को, तो गुडाकेश का अर्थ हुआ जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्जुन का संबोधन है। तो अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कि रथ को सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, तो श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के सामने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए तैयार हुए इकट्ठे हुए इन कौरवों को ध्यान से देखो। अब स्थिति ये है कि श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि देखो। तब श्लोक आते हैं, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदमब्रवीत्। तब अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में उसके चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और प्रियजन थे। उन सब को देख करके अर्जुन करुणा से भर उठे और शोक करते हुए बोले। अर्जुन ने देखा कि सब लोग खड़े हुए हैं उसके सामने। अब जो उनकी हालत हुई उसको बता रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे श्री कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार मेरे ही लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, बेचैनी हो रही है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मन चकरा रहा है और मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। ये वही अर्जुन है जो कह रहे थे कि देखूं तो लड़ने कौन आया है मेरे से, लेकिन जब देखा कि ये सब तो अपने ही लोग हैं, तब हालत कुछ और थी, मोह में फंस चुके थे। आप स्थिति सोच सकते हैं अर्जुन की क्या हालत हुई होगी। अकेले अपने दम पर अनेकों युद्ध जीतने वाले अर्जुन से आज धनुष भी नहीं पकड़ा जा रहा है। वो कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, कि हे केशव, मुझे ये सारे युद्ध के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं युद्ध में अपने लोगों को मारकर कल्याण नहीं देख पा रहा हूँ। वही दुर्योधन जो कल तक शत्रु था अभी अपना लगने लगा। ये क्या स्थिति है अर्जुन की? ये मोह है और मोह में विवेक की मृत्यु हो जाती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही मोह है, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, जो हमारे विवेक को खत्म कर देता है। उस मोह को जानने की कोशिश करो। पांडव वनवास से लौटे थे, तब इतनी तड़प थी कि अब तो राज्य मिलना चाहिए, जैसा कि उनसे वादा किया गया था। दुर्योधन ने मना किया तो युद्ध की घोषणा हुई, मरने मारने को तैयार हुए। लेकिन अब जब युद्ध की तैयारी हुई, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो अब अर्जुन का मन बदल गया है। कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण से बोले कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, कि हे गोविंद, न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न ही वे सुख चाहता हूँ जो इस युद्ध से मिलेंगे। अब ऐसे राज्य से, ऐसे भोग और ऐसे जीवन से क्या लाभ? ऐसा क्या हुआ अर्जुन का मन ऐसे बदल गया? इस पर थोड़ा आप चिंतन करना। अर्जुन को अब नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए कोई सुख। कारण श्लोक में बताया,
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्जुन ने कहा कि जिनके लिए ये युद्ध है, मतलब जीत कर जिनके साथ जीत की खुशी बांटनी थी, जिनके साथ खुश रहना था, वे सब आचार्य, गुरुजन, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पौत्र और भी बहुत से लोग जीवन की आशा को छोड़कर युद्ध में उतर गए हैं, मरने को तैयार हैं। ये कैसी बात है? अब लड़ूं किसके लिए? आपको समझ आया हो तो कमेंट करके यही बातें बताया करो कि आपको समझ क्या आया। अब अर्जुन को नहीं चाहिए कोई राज्य, नहीं चाहिए कोई भोग। फिर अर्जुन कहते हैं, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे मधुसूदन, मैं मरकर भी इन्हें नहीं मारना चाहता। कोई तीनों लोकों का राज्य दे तो भी नहीं मारूंगा। धरती तो बहुत छोटी चीज है। हे जनार्दन, इन कौरवों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? उल्टा इन उपद्रवियों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। ये होता है मोह। गलत को भी ठीक दिखाने लगता है। इसके छिद्र बड़े सूक्ष्म होते हैं। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में आया, हमें जीवन के क्षेत्र में आता रहता है। अर्जुन अब युद्ध न करने के अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कहते हैं, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथम न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अपने ही लोगों को मारकर हम सुखी नहीं रह सकते, तथा ये लोग तो लोभ से अंधे होने के कारण कुल के नाशों से उत्पन्न दोष तथा मित्रों से विरोध करने से हुए पाप को नहीं देख पा रहे। पर हे जनार्दन, हम तो ये सब जानते हैं कि कुल के दोष से क्या पाप होंगे, इसलिए हमें तो इस पाप से बचना चाहिए। अर्जुन अब कुल के नाश होने की बात कहने लगे, उसके दोष बताने लगे। कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे वार्ष्णेय, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के बढ़ जाने से कुल की सारी स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन अब युद्ध ना करने के तर्क ढूंढे ही जा रहे हैं। इससे ये होगा, फिर उससे वो होगा, तरह तरह के तर्क युद्ध को टालने के। अर्जुन ने कहा था कि स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और फिर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। संपूर्ण कुल के नाश से, श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनकी पितृसत्ता भी अधोगति को प्राप्त होती है। इनके कारण कुल में दोष फैलता है तथा कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। युद्ध न करना पड़े, इसके लिए अर्जुन ने अनेकों तर्क दे दिए और आगे भी देंगे बहुत से, ताकि किसी तरह से युद्ध टल जाए। तर्क सुन रहे हो अर्जुन के युद्ध ना करने के। कभी तो कह रहे हैं कि ये लोग मेरे हैं,
कभी कहते हैं कि इन्हें मारकर कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कभी कुल धर्म नष्ट हो रहा है, वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। अब कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। कि जिनका कुल धर्म नष्ट हुआ है ऐसे मनुष्यों का नरक में अनिश्चित समय तक वास होता है। हे श्री कृष्ण, कितने दुख की बात है कि हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं, उद्यत हैं। अभी अंतिम तर्क हैं, अंतिम श्लोक हैं प्रथम अध्याय के। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानसः। अर्जुन कहते हैं यदि मैं शस्त्र न उठाऊं तथा युद्ध न करूं, तब भी यदि धृतराष्ट्र के ये पुत्र मुझे मार भी डालें तो वो भी कल्याणकारक ही होगा मेरे लिए, पर मैं ना तो शस्त्र उठाऊंगा ना ही युद्ध करूंगा। फिर संजय बोले कि रणभूमि में शोक के कारण से विचलित मन वाले अर्जुन ने ऐसा कहा और बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पीछे बैठ गए। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग यहाँ समाप्त होता है। दूसरे अध्याय का प्रारंभ हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।